जैसे आप सभी को जानकारी है कि अभी लगभग कई दिनों से 3-4 दिन से यह सेशन चल रहा है कि धम्म का व्यवहारिक रूप या धम्म को हम व्यवहारिक रूप में कैसे समझें। तो परम श्रद्धेय भंते जी इसकी हर रोज़ देशना देते हैं। जैसे उन्होंने शुरू में जब बताया पहले दिन, तो उसमें धम्म का व्यवहारिक रूप ही बताया कि चाहे दूसरे धर्मों में कोई ईश्वर की प्राप्ति के लिए, कोई किसी के लिए अपना जीवन लगाता है और कष्ट सहता है, लेकिन धम्म का व्यवहारिक रूप क्या है कि धम्म का उद्देश्य ही है लोगों का कल्याण करना, लोगों के दुखों को दूर करना और एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ अच्छे संबंध का होना। फिर उसके बाद में लगातार श्रृंखला चलती रही। फिर भंते जी ने पंचशीलों के बारे में बताया, अष्टांगिक मार्ग के बारे में बताया और उसी कड़ी में आज अगर हम बात करें, क्योंकि जो बुद्ध का धम्म है वो 3 भागों में हम उसे कहते हैं कि सबसे पहले पवित्रता का पथ जिसमें 5 शील आते हैं, और दूसरा है धम्म परायणता का पथ कि जिसमें अष्टांगिक मार्ग के बारे में भंते जी ने विस्तार से बताया है, और जो तीसरा है शील मार्ग। तो आज हम शील मार्ग पे ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जो शील का पथ है वह भी धम्म का व्यवहारिक रूप है और उसमें पहला ही जो उसका भाग है, पहला ही जो उसका पार्ट है वह है दान पारमिता। बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति के अंदर सबसे पहले तो उसे कुशल कर्मों का अभ्यास करना है। कुशल कर्म कौन कौन से हैं? जैसे आप शीलों का पालन करते हैं, आप सदाचरण का पालन करते हैं, आप अपने व्यवहार को, स्वभाव को, वाणी को अच्छा बनाए हुए हैं। इसके साथ साथ जो दान की पारमिता है उसका भी बुद्ध ने बहुत व्यवहारिक रूप बताया है कि बुद्ध के समय से लेकर अगर हम बात करते हैं कि बुद्ध के समय में बहुत सारे ऐसे दानी महादानी हुए कि जिन्होंने अपना सब कुछ बुद्ध धम्म और संघ को समर्पित किया। सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि दान क्या है। जो दान है, दान का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप आर्थिक रूप से दान करते हो तो वही दान है। बुद्ध ने कहा है, बुद्ध और उनके धम्म ग्रंथ में भी लिखा है और सुत्त पिटक में भी लिखा है, जो भी त्रिपिटक साहित्य है उसमें भी लिखा हुआ है कि दान का अर्थ क्या है। बदले में किसी प्रकार की आशा नहीं करनी है। जैसे हमें ये नहीं सोचना है कि अगर हम दे रहे हैं तो हमें भी बदले में कुछ मिले। बुद्ध कहते हैं कि बदले में किसी प्रकार की आशा किए बिना दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ किया गया कार्य, कोई भी काम, कोई भी सहयोग, कोई भी सहायता, वो दान होता है। कि बिना हम ये सोचे कि हमें कुछ मिलेगा, निस्वार्थ भाव से हमें जो हम किसी को देते हैं वह दान होता है। चाहे फिर वह धन का दान है, चाहे वह कोई वस्तु है, चाहे रक्त। बुद्ध ने तो ये भी कहा है कि आपका जो रक्त है, चाहे शरीर का कोई अंग है, आप जो भी किसी को दान करते हो और निस्वार्थ भाव से करते हो तो वह आपका दान कहलाएगा। अगर आपने दान कर दिया और दान करने के बाद में भी आपके मन में भाव बना रहा कि मैंने दान किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो बुद्ध कहते हैं तो वो आपने कर तो दिया, लेकिन मन में अगर वो भावना बनी हुई है तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। इसका बहुत सुंदर आपको उदाहरण मिलता है। अगर हम बौद्ध साहित्य पढ़ते हैं तो बुद्ध की बहुत सारी देशनाएं हैं। तो उसमें एक बार कोई व्यक्ति आया बुद्ध के पास, गरीब व्यक्ति था जिसके पास
देने के लिए कुछ भी नहीं था। बुद्ध देशना दे रहे थे, वह बुद्ध के पास आया और आकर के बोला कि हे तथागत, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तथागत ने कहा, तथागत जब उसका ये प्रश्न सुना तथागत ने, कि तथागत ने कहा तुम गरीब तो हो गए ही, क्योंकि तुमने देना सीखा ही नहीं। जब तुमने देना ही नहीं सीखा तो तुम्हारे पास कुछ भी कैसे आ सकता है। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं किसी को क्या दूं, मेरे पास ही कुछ नहीं है। बुद्ध उसे बताते हैं कि क्या तुम्हारे पास में वाणी नहीं है, क्या तुम्हारे पास में व्यवहार नहीं है, क्या तुम्हारे पास में तुम्हारा जो स्वभाव है वो नहीं है। वो व्यक्ति कहता है कि हे तथागत, वो तो है मेरे पास में। तो बुद्ध कहते हैं कि यही तो देना है। अगर आप किसी को अपनी वाणी से, आपकी वाणी ऐसी हो कि जो कोई व्यक्ति सुने और सुनने के बाद में उसका जो मन है वो शांत हो जाए। अगर वो व्यक्ति दुखी है तो वो अपने दुख को आपकी वाणी से दूर कर ले। अगर कोई व्यक्ति आपको दुखी मिलता है, कोई दुखी आपके पास आता है और आप मुस्कुराहट के साथ, मुदिता के साथ आप उससे बात ही कर लो, उसका दुख ही जान लो, तो समझो आपने उसको कुछ ना कुछ दे दिया है। जब बुद्ध उसे व्यक्ति को ये बात बताते हैं कि आपके पास बहुत कुछ है देने के लिए, बस हमें देने वाला बनना है। कभी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो ये है ही नहीं, मैं किसी को क्या दूं, मैं तो खुद ही गरीब हूँ, मैं तो खुद ही निर्धन हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। तो बुद्ध उस व्यक्ति को समझाते हैं, बताते हैं कि देने के लिए व्यक्ति के पास उसका जो मन है वो मजबूत होना चाहिए कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी किसी की सहायता कर सकता हूँ, मैं भी किसी का सहयोग कर सकता हूँ। तो बुद्ध ने कहा कि जो आपके पास है वही देना है। ये नहीं है कि जो नहीं है, जब नहीं है तो कैसे दे सकते हो। इसीलिए बुद्ध ने बहुत सुंदर उसको उत्तर दिया कि आपके पास आपकी वाणी है, आपका विचार है, आपका स्वभाव है, आपका व्यवहार है। जब हम लोगों के बीच में अच्छा स्वभाव लेकर जाएंगे तो लोग उस स्वभाव को देखेंगे तो समझो आपने लोगों को अच्छा स्वभाव दिया है। आपके स्वभाव को देख करके लोग अपना स्वभाव बदल लेंगे तो समझो आपने लोगों को अच्छा स्वभाव यानी कि जीना सिखा दिया है। अगर आपका व्यवहार अच्छा है दूसरों के प्रति तो आपका व्यवहार देख के वो भी अपना व्यवहार बदलेंगे, आपका अनुसरण करेंगे। और अगर आपकी वाणी अच्छी है, आप किसी को अच्छा बोलते हो, किसी को बुरा नहीं बोलते हो, किसी के प्रति किसी को गाली नहीं देते हो, किसी को गलत नहीं बोलते हो, झूठ नहीं बोलते हो, तो भी आप किसी ना किसी को वाणी के रूप में किसी को दे रहे हो। तो इसका मतलब बुद्ध कहते हैं कि देने के लिए ये सब चीज़ें हैं। और फिर अगर कोई व्यक्ति इसके अलावा उसके पास और भी वस्तुएं हैं, जैसे हम कहते हैं कि हमारे पास में धन है, धन है तो लोगों को धन बांटिए। और धन से जो भी साधन आते हैं, चाहे वस्त्र हैं, चाहे औषधि है, चाहे कुछ भी है, जो भी धन से आता है आप वो भी दीजिए। बुद्ध ने कहा है कि धन जो है वो सिर्फ सुख के साधनों को दे सकता है लोगों को। आप सुख के साधन किसी को देना चाहते हैं तो आपके पास जो भी है वो आप उसको दीजिए। तो इसीलिए बुद्ध ने जो दान पारमिता के बारे में बताया है कि आपके पास जो है सिर्फ आपको वही देना है, और उसमें से देते हुए आपको ये खुश महसूस होना है, प्रसन्नता महसूस होनी है कि मैंने दिया है, मेरे पास था इसीलिए मैंने दिया है, अगर नहीं होता तो कैसे देते। इसीलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है, मेरे पास तो कुछ दान करने के लिए नहीं है, मैं क्या दान करूं। तो इसीलिए सभी को ये चीज़ सोचनी चाहिए जो भंते जी बताते हैं कि हमारा अगर व्यवहार अच्छा हो गया,
अगर हम स्वभाव रूप से अच्छे हो गए तो लोग अपने आप ही हमारा अनुसरण करेंगे और हमसे सीखेंगे। दूसरा, सुत्त पिटक में भी ये कहा गया है कि अगर आप अपनी वाणी, स्वभाव, व्यवहार इसके अतिरिक्त, जैसे अभी वर्षावास का मौसम है, वैसे भी बिना वर्षावास के भी लोग भोजन दान करते हैं, लेकिन वर्षावास के समय में तो बहुत लोग भोजन दान करते हैं, भिक्षुओं को भी भोजन दान करते हैं, कोई और भूखा है उसे भी भोजन दान करते हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि अगर आप किसी को भोजन का दान करते हो, समझो आप उसे ऊर्जा दे रहे हो। भोजन का दान करने से, भोजन करने से किसी व्यक्ति को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अगर हम किसी व्यक्ति को भोजन का दान करते हैं, चाहे वो भिक्षु है, चाहे कोई और व्यक्ति है, तो उसे हम ऊर्जा दे रहे हैं। इसका मतलब उसका हम जो स्वास्थ्य है उसको बनाए रखने के लिए, उसकी लंबी आयु के लिए, वो ज़्यादा जीवित रहे, इसीलिए हम उसको भोजन का दान दे रहे हैं। और दूसरा, अगर आप किसी को वस्त्र का दान देते हो, अगर आप किसी के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, तो अगर आप उसे कपड़े देते हो, अच्छे वस्त्र देते हो, जो आपके पास है आप खरीद के भी दे सकते हो, जो आप नहीं पहनते हो वो भी दे सकते हो, तो इसका मतलब आप उसे रंग दे रहे हो, वर्ण, जैसे हम कहते हैं ना, सुंदरता दे रहे हो कि व्यक्ति जब नग्न रहता है तो वो बद्धा लगता है, जब व्यक्ति वस्त्र पहन लेता है तो वह सुंदर दिखाई देता है, उसका वर्ण बढ़ जाता है। इसीलिए वस्त्र अगर दान दे रहे हो तो आप उसको रंग का दान दे रहे हो, रंग रूप का दान दे रहे हो। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर आप किसी को वाहन का दान, वाहन यानी कि आजकल वाहन चले हुए हैं, सुख का साधन, यानी कि आप उसको सुख का दान दे रहे हो। उसको, कोई व्यक्ति है पैदल चलता है, पैदल चलते चलते थक जाता है, दूर जाना है, और आपने कहा कि ले भैया ये साइकिल है, ये गाड़ी है, ये मोटरसाइकिल है, आप इसे रखो, आप इससे काम कर सकते हो, आने जाने में आसानी होगी। तो इसका मतलब आपने उसको आने जाने में आसानी के लिए जो दान दिया है वो उसके सुख में बढ़ोतरी का दान है। फिर बुद्ध कहते हैं कि अगर आप किसी को दीप दान, यानी कि किसी को आप दीप का दान करते हो, किसी को आप अच्छा रास्ता बताते हो, यानी कि आपने उसकी आँखों को खोल दिया है, उसको चक्षु का दान दे रहे हो। यानी कि कोई व्यक्ति अगर अंधकार में है और आपने उसको कहा कि भाई ये ऐसे नहीं, ऐसे चलना है, आप उसके पास गए, उसके साथ बात की और उसको समझाया और वो आपके समझाने से मान गया, तो इसका मतलब आपने उसको रास्ता बता दिया है। कोई व्यक्ति शराबी है, आप उसके पास बैठते हो और उसको समझाते हो और एक बार समझाने से नहीं मानता, 2 बार नहीं मानता, आप अपना प्रयास जारी रखे हो। जब आप उसको उस रास्ते से हटा लेते हो तो इसका मतलब आपने उसको उस रास्ते से हटा करके अच्छे रास्ते पर लेकर आए हैं। हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, यही बुद्ध के धम्म की व्यवहारिकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर कोई शराबी होता है, हम उसके साथ में बात करना भी पसंद नहीं करते हैं। हम पहले ही कह देते हैं अरे वो तो शराबी है, उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध के समय में बुद्ध ने उंगली माल जैसे डाकू को बदला, इतने सारे उदाहरण हैं जो हम देते हैं। प्रकृति चंडालिका है, उनको बदला। बहुत सारी महिलाएं हैं, भिक्षुनी खेमा जो एक रानी थी, उनको बदला। तो बुद्ध ने निरंतर प्रयास किया और बुद्ध उनको बदल पाए। बुद्ध के प्रभाव में इतनी ज़्यादा लोग उनकी तरफ एकदम से आते थे और उनको सुनते थे, देखते थे और लोग बदल जाते थे। लेकिन हम लोग देना नहीं चाहते किसी को भी। हम लोग जो हमारे पास है वो सोचते हैं कि हमारे पास ही रहे, हम किसी को भी ना दें। तो अगर हम सोचते हैं कि हमारा जीवन सुंदर बन गया है, हमें दूसरों का जीवन भी सुंदर बनाना है, तो हमें लोगों को बांटते रहना है। आपके पास ज्ञान है, ज्ञान बांटिए। आपके पास अच्छा व्यवहार है, व्यवहार बांटिए। आपके पास जो भी आपने सीखा है उसको दूसरों को देने का प्रयास कीजिए, तब देखना कि हमें भी खुशी मिलेगी और जिसको हमने बांटा है उसे भी खुशी मिलेगी। अंत में बुद्ध कहते हैं कि सबसे उत्तम दान क्या है? जो अभी हमने बताया कि सबसे उत्तम दान है धम्म का दान। जो बुद्ध ने हमें व्यवहारिक धम्म दिया है,
जो बुद्ध ने हमें धम्म का मार्ग बताया है, अगर वो मार्ग हम लोगों को बताते हैं, जन जन तक पहुंचाते हैं, तो इसका मतलब हम लोगों का कल्याण करते हैं, हम लोगों के जीवन को संवारते हैं। तो सबसे जो उत्तम दान है, सबसे जो बड़ा दान है, वो धम्म का दान है। तो निरंतर लोगों को धम्म का दान करते रहना चाहिए। निरंतर लोगों को धम्म के दान के साथ साथ जो भी आवश्यकता की वस्तुएं हैं वो भी दान करती रहनी चाहिए। तो इसीलिए जो दान पारमिता है, वो दान पारमिता हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हमें भी दान की पारमिता निभानी है। जैसे बुद्ध के समय में अगर हम बात करते हैं, अनाथ पिंडक थे, विशाखा है, जीवक है, आम्रपाली है। आम्रपाली की अगर हम बात करें, वैसे आप लोगों ने इस संदर्भ को सुना भी होगा। आम्रपाली जो थी वो वैशाली की नगर वधू थी और उनका पूरा जीवन एक नगर वधू के रूप में ही बीत गया। लेकिन वह बुद्ध की बहुत अच्छी प्रशंसक थी, वो बुद्ध को बहुत मानती थी। एक बार वह बुद्ध वैशाली में आए हुए थे और उसको लगा कि मैं भी बुद्ध को भोजन पे आमंत्रित करती हूँ, और उसने वो बुद्ध के पास गई, बुद्ध को निवेदन किया और बुद्ध ने उनका निवेदन स्वीकार किया। अब वो बुद्ध को ऐसे निवेदन करने के बाद में वापस लौट ही रही थी, लेकिन तभी जो वैशाली के लिच्छवी थे उनको जानकारी हुई कि महाकारुणिक बुद्ध भी वैशाली में आए हुए हैं, क्यों ना हम महाकारुणिक बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करके आएं। क्योंकि उस समय ज़्यादातर राजे महाराजे ही भोजन दान करते थे। तो जो लिच्छवी थे वो भी बुद्ध को भोजन के लिए कहने के लिए गए। जब वो बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि आम्रपाली भी बुद्ध के पास से आ रही है, और उन्होंने आम्रपाली से पूछा कि तुम कहाँ से आ रही हो। आम्रपाली ने कहा, मैं बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित करके आ रही हूँ, बुद्ध मेरे यहाँ कल भोजन पे आ रही है। तो जो राजा थे लिच्छवी, वो आम्रपाली से कहते हैं कि हे आम्रपाली, तुम कल का भोजन हमें दे दो, कल का भोजन जो है वो हमें करवाने दो बुद्ध को, आप बदले में कुछ भी ले लो, बदले में हम तुम्हें वो वाला महल दे देंगे, वो दे देंगे, हम ये दे देंगे, लेकिन तुम कल का भोजन हमें करवाने के लिए दो, हम बुद्ध को भोजन करवाएंगे। लेकिन आम्रपाली कहती है कि तुम कुछ भी दे दो, चाहे पूरा वैशाली नगर दे दो, लेकिन फिर भी बुद्ध को भोजन तो मुझे ही करवाना है, बुद्ध को भोजन दान तो मैं ही करवाऊंगी। और आम्रपाली अपने रथ को लेकर, क्योंकि वो भी रथ पे सवार थी, वो भी रथ पे सवार थे, और वो वहाँ से निकल जाती है। और फिर जो लिच्छवी थे वो बुद्ध के पास जाकर के बोलते हैं कि हे तथागत, आपने आम्रपाली ने आपको आमंत्रित किया है, आप आम्रपाली के यहाँ भोजन पे जा रहे हैं, आप उनके यहाँ भोजन पे ना जाकर आप हमारे यहाँ भोजन पे चलिए। लेकिन तथागत कहते हैं कि मैंने आम्रपाली को अब कह दिया है, अब मुझे कल आम्रपाली के यहाँ ही भोजन करने जाना है। और आम्रपाली के यहाँ से वो राजा जो लिच्छवी थे वो क्यों मना कर रहे थे? क्योंकि वो नगर बधू थी। नगर बधू का अर्थ क्या है कि उनके उस समय में, बुद्ध के समय में भी कुछ ऐसी स्त्रियां थी, कुछ ऐसी लड़कियां होती थी कि जो बहुत सुंदर होती थी, और उनकी सुंदरता को ही महत्व देते हुए जो उस समय के राजा महाराजा होते थे वो उनकी शादियां नहीं होने देते थे और उनको नगर की ही वधू बनाकर रखते थे। तो इसीलिए राजा लिच्छवी कहने लगे कि हे तथागत, नगर वधू आम्रपाली के यहाँ पे भोजन पे आप मत जाइए। उन्होंने तथागत को बहुत मनाने का प्रयास किया, लेकिन तथागत ने कहा कि मैंने आम्रपाली को अब बोला है, अब मैं आम्रपाली के यहाँ भोजन पे जाऊँगा। और पूरे भिक्षु संघ के साथ जब तथागत बुद्ध आम्रपाली के यहाँ भोजन पे गए तो आम्रपाली ने भोजन करवाने के बाद अपना आम्रवन, पूरे का पूरा जो उसको वैशाली में आम्रवन था
वो बुद्ध को दान में दिया। और उसी समय उन्हें कहा कि हे तथागत, मैंने जो अपना ये जीवन जी लिया है, अब मैं इस जीवन को आगे नहीं जीना चाहती। एक नगर वधू के रूप में मुझे कृपया भिक्षुनी बनाए। और वह उसी समय भिक्षुनी बन गई और अपना विशाल आमरवन, अपनी जो भी उसकी संपत्ति थी, वो सारी उसने भिक्षु संघ को और धम्म के लिए दान दी। तो हम ये बात कह सकते हैं कि बुद्ध के समय में बहुत अद्भुत पात्र थे। ऐसे ऐसे पात्र थे कि जिन्होंने अपना सारा ही कुछ न्यौछावर कर दिया और बुद्ध धम्म और संघ को बढ़ाने में उन्होंने अपना पूरा का पूरा योगदान दिया। अगर हम आज के संदर्भ की बात करते हैं, आज भी हमारे पास में बहुत सारे ऐसे दानी लोग हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जो समय समय पर धम्म को दान देते हैं, समय समय पर हर काम करते हैं और लगे ही रहते हैं। इसलिए हमें भी बुद्ध के इन पात्रों से सीखना चाहिए कि हम भी भिक्षु संघ को बुद्ध के धम्म में क्या क्या दान कर सकते हैं। जो हमारे पास देने लायक है हमें वो देना चाहिए। कभी भी मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि मैंने तो पहले दे दिया था, अब मैं क्यों दूं। अगर हम ऐसा सोचेंगे तो कभी भी हमारी जो दान पारमिता है हम उसमें पारंगत नहीं हो पाएंगे। दान पारमिता में पारंगत होने का अर्थ है कि हम बिना सोचे समझे जब भी हमें अवसर मिले, हमें दान पारमिता से पीछे नहीं हटना है। हम किसी के सहयोग से हमें पीछे नहीं हटना है, किसी की सहायता से हमें पीछे नहीं हटना है। जब भी हमें अवसर मिले हमें ये काम करते रहना है। किसी कोई बच्चा है वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसकी पढ़ाई के लिए भी आप अपना जो भी आपके पास है ज्ञान दीजिए, समय है समय दीजिए, पैसा है पैसा दीजिए, ताकि वो बच्चा पढ़ लिख जाए। कोई और किसी को सहायता की ज़रूरत है आप वो भी सहायता कर सकते हैं। लेकिन जो धम्म का दान है वो सबसे उत्तम दान है। हमें धम्म का दान का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हम धम्म का दान निरंतर करते रहें। फिर उसके बाद में है कि हमारा जो मन है, दान पारमी जब हम होते हैं, जब हम दान करते हैं हर समय, तो हमारा मन उत्साही भी होना चाहिए। हमारे मन में उत्साह भी होना चाहिए कि हम दान कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति दान कब करता है? जब उसकी किसी भी उसमें श्रद्धा होती है। कोई भी चीज़ है उसमें जब श्रद्धा होगी तभी वो व्यक्ति दान करेगा। वैसे तो आप किसी से भी कहते रहो कि भाई दान करो, ये दो वो दो, आपको कोई नहीं देगा। बुद्ध कहते हैं कि दान वो वही व्यक्ति करता है जिसकी किसी चीज़ में श्रद्धा होती है। इसीलिए अगर हमारी बुद्ध में श्रद्धा है, अगर हम बुद्ध को अपना शास्ता मानते हैं, तो हम बुद्ध पे विश्वास करते हैं। अगर हम विश्वास करेंगे तो हमारे मन के अंदर ये आशा उत्पन्न होगी कि जो हम दान देंगे, जो हमारे दान पारमिता है, उससे पता नहीं लाखों करोड़ों लोगों का भला होगा, उससे बहुत सारे लोगों का भला होगा। हमारे दान से बहुत सारे लोग, जैसे उदाहरण के लिए आप कोई बुद्ध विहार बनाने के लिए दान कर रहे हैं, तो बुद्ध विहार बनेगा, उसमें लोग आएंगे बैठेंगे, धम्म देशना सुनेंगे, लोग अपना जीवन बदलेंगे। तो आपका छोटा सा दिया गया दान, उस दान पारमिता से हमने एक बहुत बड़ी विरासत खड़ी की और वो विरासत सदियों सदियों तक रहेगी और सदियों सदियों तक उसे याद किया जाएगा। और फिर जब हमें ये आशा होगी, हम इस आशा में रहेंगे, तो हम उत्साही भी रहेंगे कि हमने कुछ कार्य किया है। हमारा मन उत्साहित होगा कि हमने एक अच्छा कार्य किया है, एक अच्छे कार्य के लिए हमने दान किया है। तो इसीलिए जब भी हम दान करें, हमें ये देखना है कि हम किस कार्य के लिए दान कर रहे हैं। हम उत्साहित मन के साथ दान करें, हम उत्साह में आकर दान करें। और जब हम उत्साहित मन के साथ दान करते हैं तो हम गति में रहते हैं, हमारी गतिशीलता बनी रहती है। और जब हम गति में रहेंगे तो हमारी प्रगति भी होगी, हमारी अपनी भी प्रगति होगी, हम भी अपनी प्रगति कर पाएंगे और अपनी प्रगति के साथ साथ दूसरों की प्रगति कर पाएंगे, दूसरों को भी हम ऊंचे स्तर पर लेकर आ पाएंगे। और बुद्ध कहते हैं कि जब व्यक्ति अपनी प्रगति करता है तो वह
सुगति भी करता है, यानी कि वो धम्म को अच्छी तरह से जान लेता है और वह फिर निरंतर निरंतर इस काम में पारंगत होता जाता है और हमें इसी काम में पारंगत होना है। बुद्ध के समय में बहुत सारे लोगों ने ये काम किया, आज हमें भी इस काम को करने की ज़रूरत है। आज बुद्ध हमारे पास में नहीं है, आज बुद्ध के विचार हमारे पास में हैं, बुद्ध की देशनाएं हमारे पास में हैं। जो बुद्ध के विचार हैं, जो बुद्ध की देशनाएं हैं, जो बुद्ध का इतना सुंदर धम्म है जिसे हम रोज सुनते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक हैं परम श्रद्धेय भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल जी, उनके माध्यम से हमें रोज सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और हम इस चीज़ को अच्छे से अंगीकार कर पाते हैं कि धम्म का जो व्यवहारिक रूप है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो स्वभाव है, हमारा व्यवहार है, हमारी वाणी है, हमारे मन के विचार हैं। अगर हमारे मन के विचार दूषित हैं, अगर हमारे मन के विचार बुरे हैं, तो हम कभी भी अच्छा सोच नहीं पाएंगे और अगर हम अच्छा सोच नहीं पाएंगे तो हम कभी भी अच्छा बोल नहीं पाएंगे और अगर हम कभी अच्छा बोल नहीं पाएंगे तो हम कभी अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। और जब कोई व्यक्ति अच्छा कर ही नहीं सकता तो वो अच्छा किसी को दे क्या सकता है। इसीलिए प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज आप लोगों को जो ये देशना हमने आपको बताई है कि आपको बस इस देशना पर ध्यान देना है कि हमें अपने व्यवहार पे ध्यान देना है, अपने स्वभाव को बदलना है और अपने वाणी को बदलना है। एक छोटा सा और उदाहरण है, छोटा सा उदाहरण दे करके मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। एक बार बुद्ध देशना दे रहे थे, एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बुद्ध ऐसे ही सभी को देशना दे रहे थे। वो व्यक्ति बुद्ध से बड़ी नफरत करता था, बहुत नफरत करता था बुद्ध से। और सभी बड़ी सभा में, सभा चल रही थी, बुद्ध देशना दे रहे थे, लोग बैठे थे और वो खड़ा हुआ, खड़ा होकर के बुद्ध से कहने लगा, तुम पाखंडी हो, तुम लोगों का धन लूट रहे हो, तुम लोगों से लोगों की ज़मीनें लूट रहे हो, तुम लोगों से ये ले रहे हो। जो भी उसने कहा, उसके मन में जो आया, जो उसके मन में भरा हुआ था, जो गंदगी भरी हुई थी, वो सारी उसने वहाँ पर कह सुनाई। बुद्ध बिल्कुल शांत मन से सुनते रहे, बिल्कुल शांत रहे, बुद्ध ने कुछ भी नहीं बोला। वो थोड़ी देर बाद बोल करके, इतना कह करके वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद में वह बहुत बेचैन हो गया, क्योंकि बदले में जब किसी को कुछ नहीं मिलता है तो वो बेचैन ही हो जाता है। तो वो भी बहुत बेचैन हो गया, घर में उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार सोच रहा था कि मैंने बुद्ध को इतना बोला, मैंने इतना कुछ कहा, उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं कहा। फिर वो अगले दिन फिर बुद्ध के पास में गए, पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन बुद्ध दूसरी जगह पे देशना दे रहे थे। वह जब दूसरी जगह पहुंचा, उसके मन में गलानी हुई और वह बुद्ध के पास जा कर के देशना सुनने के बाद में वह बुद्ध के पास बैठा और बुद्ध से बोला कि हे तथागत, मुझे क्षमा कर दो। तथागत यह सुनकर कहते हैं कि कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, किस बात की क्षमा मांग रहे हो। तो वह व्यक्ति कहता है कि हे तथागत, आप मुझे भूल गए। तथागत बोले, हाँ भाई, मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तो वह व्यक्ति कहता है कि मैं वही हूँ जो कल भरी सभा में आपको गाली दे रहा था, आपको बुरा बता रहा था। मेरे मन में पश्चाताप हुआ, मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई, इसीलिए मैं आपसे माफ़ी मांगने आया हूँ। तो तथागत कहते हैं, तथागत बहुत सुंदर जवाब देते हैं। तथागत कहते हैं, भाई तू तो अभी तक उन बातों को लेके बैठा है। मैं तो कल जब उस देशना से आया, उस नगर से आया, मैं तो वहीं पे उस बात को छोड़कर आ गया था। मैं तो वहीं पर जो आपने मुझे कहा मैंने लिया ही नहीं, मैं वहीं पे उसे छोड़कर आ गया था। तो मुझे नहीं याद है आपने मुझे क्या कहा। तो वह व्यक्ति ये बात सुन के और ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, और ज़्यादा उसके मन में पश्चाताप होता है कि मैंने ऐसे शास्त्रा को बुरा कहा, ऐसे शास्त्रा को मैंने बुरा भला कहा कि जो तो मेरी बातों को उनको याद भी नहीं है कि मैंने उन्हें क्या कहा, क्या नहीं कहा। तो वह बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, हे तथागत, मुझे क्षमा करें,
और मुझे शरणागत अपना उपासक स्वीकार करें। मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तथागत कहते हैं कि हे श्रद्धावान उपासक, कभी भी अतीत में मत जियो। अतीत में अगर आप रहोगे तो आप कभी भी वर्तमान में नहीं रह पाओगे। ना तो कभी अतीत में जियो, ना कभी भविष्य के बारे में ज़्यादा सोच विचार करो। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान के बारे में सोचो कि वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, वर्तमान में आपको क्या करना है। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अतीत की बातों को ही याद रखते हैं। मेरे साथ में उस समय ऐसा हुआ था, मेरे साथ में उस समय उसने ये किया था। तृष्णा की अग्नि में जलते रहते हैं, राग द्वेष मन में पाले रहते हैं। इसीलिए वो कभी भी वर्तमान में नहीं जीते हैं। वर्तमान में रहेंगे जरूर, लेकिन उनका मन जो है वो तृष्णा की अग्नि में अतीत में रहेगा। उस व्यक्ति के साथ में उस समय वो हो गया, कभी हुआ होगा, कोई बात हुई होगी, उस बात को इतना बांध कर रखते हैं मन के साथ में कि उस बात को छोड़ने का ही मन नहीं करता है। और सारी उम्र ऐसे ही निकल जाती है, राग में, द्वेष में, तृष्णा में, दूसरों को बुरा कहते कहते। तो बुद्ध कहते हैं कि हे श्रद्धावान उपासक, आप इस तृष्णा की अग्नि से बाहर निकलो और धम्म को जानो, और धम्म को व्यवहारिक रूप में सदाचरण का पालन करते हुए हमें हमेशा सदाचरण का पालन करना चाहिए। सदाचरण का अर्थ यही है कि हम अपनी वाणी पे संयम रखें, हम अपने जो विचार हैं, शारीरिक विचार, उन पे नियंत्रण रखें, जो हमारे मानसिक विचार हैं उन पर नियंत्रण रखें। तो हम सदाचरण में ही जीवन जिए और हमेशा स्वयं पर भी नियंत्रण रखें। जो मन की हमारी इंद्रियां हैं, मन में जो इंद्रियां कौन कौन सी है, जैसे उदाहरण के लिए हमारी सबसे पहले तो आँख है। आँख जब भी किसी वस्तु को देखती है एकदम से आकर्षित होती है। अगर किसी सुंदर वस्तु को देखा तो भी आकर्षित होगी, किसी बुरी वस्तु को देखा तो भी उसका ये करेगा ये तो बुरी वस्तु है। और दूसरा हमारे कान, कान क्या है, कान हमेशा तैयार रहते हैं बुरी चीज़ सुनने के लिए। अगर बुरी चीज़ कोई बोलेगा तो हमें तुरंत सुनाई देगी, और अगर अच्छा बोलेगा तो हम क्या कहेंगे, दोबारा से बोलिए जरा, सुनाई नहीं दिया। यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो बुरी चीज़ों को जल्दी लेती है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि अगर हम ध्यान में पारंगत होते हैं, अगर हम ध्यान करते हैं, अगर हम कुशल कर्म करते हैं, तो हम अपने इंद्रियों पर भी काबू पाते हैं। चाहे आँख है, चाहे नाक है, चाहे जीव है, चाहे हमारी त्वचा है, चाहे हमारा मन है। तो ये सारी जो हमारी इंद्रियां हैं, जब हम इन पे काबू पालेंगे, हम मन पे काबू पालेंगे कि मन में हम सोचेंगे हमें तो बुरा सोचना ही नहीं है। जैसे भंते जी ने परसों की देशना में बताया था कि जो हमारा सम्यक व्यायाम है, अगर हम सम्यक व्यायाम को अच्छे से जान लेते हैं और उस पर हम काम करने लग जाते हैं कि सम्यक व्यायाम यानी कि हमें 4 ही काम करने हैं कि मन में जो बुरे विचार उठे हैं उन बुरे विचारों को बाहर निकालना है और रोक लगानी है कि बुरे विचार नहीं आने चाहिए। 2 काम हो गए। तीसरा काम क्या है कि मन में अच्छे विचारों को लाना है। अच्छे विचार अगर मन में होंगे और अच्छे विचारों को रोक करके रखना है। अच्छे विचार आ गए, उनको जाने नहीं देना है। अच्छे विचार अगर हमारे मन में हैं उनको रोक के रखो, और अगर बुरे विचार मन में आ गए हैं तो उनको बाहर निकालो। तो ये काम अगर हम करते रहेंगे, हम सजगता में रहेंगे, अगर हम अष्टांगिक मार्ग का पालन करेंगे तो हम इस काम को निरंतर करते रहेंगे और हम कभी भी अपने मन को दूषित नहीं करेंगे। क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वयं में निर्मल है, अगर उसका मन निर्मल है, अगर उसके अंदर व्यक्तिगत निर्मलता है, तो ही वह समाज कल्याण का काम कर सकता है। अगर वह स्वयं ही निर्मल नहीं है, स्वयं ही उसका मन दूषित है, स्वयं ही उसका मन संदेह में रहता है, नहीं ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा ही होता रहता है, अगर वो स्वयं ही संदेह में है तो वो कभी भी दूसरों का भला नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें अपना भला करना है, अपना कल्याण करना है, अपने आप को संयंत्र रखना है, अपने आप को शीलों में पारंगत करना है, अपने आप को कुशल कर्मों में पारंगत करना है, अपने आप को दान पारमिता में पारंगत करना है। तब ही हम दूसरों को ये बोल सकते हैं कि आपको भी ये काम करने हैं। क्योंकि मैंने किए, मेरे करने से मेरे घर में सुख शांति आई, मेरे मन में मेरा मन शांत हुआ,
इसीलिए जब तुम भी करोगे तो तुम्हारे घर में भी सुख शांति आएगी, तुम्हारा घर भी खुशियों से भर जाएगा। और यही बुद्ध के धम्म का व्यवहारिक रूप है और हमें इसी व्यवहारिकता के साथ में काम करना है, इसी व्यवहारिकता के साथ में आगे बढ़ना है और सदैव बुद्ध धम्म और संघ को नमन करते हुए, उनको अपना आज्ञाकारी मानते हुए, क्योंकि जब तक हम बुद्ध धम्म और संघ में श्रद्धा उत्पन्न नहीं करेंगे, बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि धम्म तो पढ़ लिया, धम्म का ज्ञान तो हो गया, लेकिन बुद्ध में तो श्रद्धा ही नहीं है और जो बुद्ध का संघ है उसमें तो श्रद्धा ही नहीं है। तो इसीलिए बुद्ध धम्म और संघ कहते हैं ना, बुद्ध धम्म संघ वंदना की जाती है, इसीलिए बुद्ध धम्म संघ वंदना की जाती है कि बुद्ध धम्म और संघ जो है, अगर हम तीनों के प्रति श्रद्धा रखेंगे तो ही हम हर काम में पारंगत होंगे। सबसे पहली सीढ़ी श्रद्धा की ही है। श्रद्धा है तो विश्वास है, विश्वास है तो मन में आशा है कुछ करने की, दूसरों के लिए कुछ करने की। अगर हमारे मन में श्रद्धा ही नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी दे नहीं पाएंगे, किसी को भी कुछ दे नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर किसी को कुछ देना है तो हमें अपने आप को श्रद्धावान बनाना होगा। श्रद्धावान चाहे उपासक हो, चाहे उपासिका हो, कोई भी हो, जब तक श्रद्धावान नहीं होंगे तब तक हम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे उपासक नहीं बन पाएंगे। तो मैंने आपको आज दान पारमिता के बारे में समझाने का प्रयत्न किया। आपने सभी ने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो। और मैं श्रद्धा भंते जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ। आज उनको वो व्यस्त थे आज, तो इसीलिए मुझे अवसर मिला आप सब लोगों को धम्म सिखाने का। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत कल्याण हो। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।